इमरान खान की 10 मुस्बत और मनफी बातें। पाकिस्तान के साबका वजीर आजम इमरान खान साहब, जो हाल ही में वजीर आजम की कुर्सी से उतरे हैं, उनके मुतालिक इस वीडियो में हम 10 कामयाब और 10 नाकाम वजूहात का जिक्र करेंगे। पहले बात करते हैं खान साहब की मुस्बत बातों के मुतालिक। नंबर 1, इमरान खान एक अजीम क्रिकेटर, एक सेलिब्रिटी जिसका किसी भी सियासी जमात या सियासी पस मंजर नहीं था। एक पढ़ा लिखा नौजवान जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से एक कामयाब खिलाड़ी के तौर पर पाकिस्तान की सियासत में इंटर हुआ, जिसने पाकिस्तानी टीम को पूरी दुनिया में बेहतरीन टीम साबित किया। नंबर 2, इमरान खान जिसने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को बनाया, जहां कैंसर के इलाज के लिए जदीद निजाम और हॉस्पिटल का मुकम्मल स्ट्रक्चर दिया। इस हॉस्पिटल को बनाने में पाकिस्तान के गली मोहल्लों में चंदा इकट्ठा किया। पाकिस्तान को एक ऐसा इदारा दिया जो इससे पहले मौजूद नहीं था। इससे पहले पाकिस्तान में कैंसर का इलाज मुमकिन नहीं था। फिर इस इदारे में एक मुकम्मल निजाम दिया जहां गरीब और अमीर दोनों का एक जैसा इलाज होता था। नंबर 3, पाकिस्तान की सियासत में अकेले आए। पाकिस्तान की सियासत में दौलत और सरमायादारी निजाम को खत्म करने और इंसाफ के निजाम को लाने का नारा लगाया। दौलतमंद और शराफिया के खिलाफ आवाज बुलंद की। एक कौम, एक मिल्लत और दीन हक के निजाम के मुताबिक निजाम लाने का ऐलान किया। अमेरिका और यूरोप की गुलामी से आजादी का भी ऐलान किया गया। पाकिस्तान को खुद मुख्तार और फलाही रियासत बनाने के अज़म का इरादा किया और लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होने का दर्ज दिया। नंबर 4, खान साहब ने एक तवील अरसा जद्दोजहद की। पाकिस्तान का एक ऐसा सेलिब्रिटी जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादा अरसा यूरोप में गुजारा, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी की खातिर पाकिस्तानी सियासत में कदम रखा और खुद को ईमानदार लीडर साबित किया। साहब एक मुहिब वतन और ईमानदार लीडर हैं जिसकी तारीफ उसके दुश्मन भी करते हैं। खान साहब करप्ट नहीं, कभी करप्शन नहीं की और ना ही खान साहब की मुल्क से बाहर कोई जायदाद है। नंबर 5, खान साहब ने मरूसी सियासत को दफन किया। एक गैर मुल्की और गैर मजहब लड़की से शादी की जिसका ताल्लुक यहूदी मजहब से था, लेकिन उसे मुसलमान करके उससे शादी की जिसमें से बच्चे पैदा हुए, लेकिन अपने बच्चों को अपना सियासी वारिस डिक्लेयर नहीं किया। अपने खानदान में से किसी को भी सियासत में नहीं लेकर आए, यानी खानदानी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। नंबर 6, एक पुरएतमाद इंसान, खुद एतमादी की मिसाल खान साहब से बढ़कर मौजूदा दौर में और कोई नहीं, जिसने हमेशा अपने मुल्क के कल्चर को प्रमोट किया। वजीर आजम बनने के बावजूद अपने कौमी लिबास को तरजीह दी, हक सच का साथ दिया, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया। इक्तदार में आने के बाद भी खुद को मुकम्मल फिट रखा, यानी अपनी फिटनेस का मुकम्मल ख्याल रखा और कौमी लिबास पहनने को तरजीह दी। नंबर 7, इमरान खान वो वाहिद दुनिया के इंसान हैं जो क्रिकेट की दुनिया से आए और मुल्क के सरबराह बने, यानी वो पहले वजीर आजम थे जिसका ताल्लुक क्रिकेट से था, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेली और अपने मुल्क की टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम साबित किया और फिर एक लंबा अरसा सियासी जदोजहद करने के बाद मुल्क का सरबराह भी बन गया। नंबर 8, खान साहब ने मुल्क की अशराफिया को ललकारा, 2 बड़ी सियासी जमातों को शिकस्त दी, बेपनाह तनकीद को बर्दाश्त किया, बड़े से बड़े सियासी बुर्ज को न सिर्फ उल्टाया बल्कि उनको पकड़कर जेल में भी डाल दिया। सियासत में आने से लेकर वजीर आजम बनने तक अपने खानदान में से किसी भी फर्द को कोई फायदा नहीं दिया, यानी मेरिट की बुनियाद रखी। नंबर 9, वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बावजूद जितना हो सका खुद की सादगी को कायम रखा, यानी खुद का तर्ज जिंदगी पहले जैसा रखा। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का नारा लगाया, उन नौजवानों को साथ मिलाया जिसने पाकिस्तान को लूटा, उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश की। नंबर 10, खान साहब ने इस्लाम का नारा लगाया, दीन हक को पूरी दुनिया के सामने पेश किया और पुरअमन मजहब के तौर पर मुतारिफ करवाया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज बुलंद की, बल्कि पूरी दुनिया में 23 मार्च को इस्लाम फोबिया के तौर पर दिन मनाने की करारदाद मंजूर करवाई। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर पूरी दुनिया को तवज्जो दिलाई। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर समेत फलस्तीन और मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। पाकिस्तान में ओएसी का इजलास करवाया जिसमें पूरी दुनिया के मुस्लिम लीडर्स को मदऊ किया और पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी की राह पर लगाने की भरपूर कोशिश की। ये थी इमरान खान साहब की 10 मुस्बत बातें। अब नजर डालते हैं 10 मनफी बातों के मुतालिक। नंबर 1, इमरान खान साहब जिसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसके बावजूद वो दुनिया की बेहतरीन और महंगी तरीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंच गए। इसी के साथ साथ खान साहब के मुतालिक ये भी मशहूर है कि उन्होंने क्रिकेट के साथ साथ जुआ भी खेला करते थे, यानी गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाया करते थे। नंबर 2, खान साहब के बरतानिया में रहते हुए बहुत सारे अफेयर्स मंजर आम पर आए, बल्कि खान साहब की एक बेटी भी है जिसको नजायज कहा जाता है, यानी वो एक ऐसी खातून से है जिससे खान साहब ने शादी नहीं की थी और फिर जिससे शादी की उसका ताल्लुक यहूदी खानदान से था, लेकिन वो अलग बात है कि उसको मुसलमान करके शादी की। लेकिन इसके बावजूद खान साहब के ससुराल वाले आज भी यहूदी हैं। लंदन मेयर के इलेक्शन में खान साहब ने एक मुसलमान मेयर सादक अली की बजाय अपने यहूदी साले को सपोर्ट किया। वो अलग बात है कि वो कामयाब ना हो सका। नंबर 3, इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब ने एक लंबा अरसा सियासी जदोजहद की, लेकिन खान साहब ने इक्तदार के लिए हर चीज पर कंप्रोमाइज किया।
मदीना की रियासत का नारा लगाया, लेकिन डांस नाच गाने को प्रमोट किया। पाकिस्तान की सियासत में म्यूजिक को मुतारिफ करवाया। नंबर 4, इक्तदार की खातर हर चोर डाकू को अपने साथ मिलाया। सरमायादार बिजनेसमैन, करप्ट माफिया, मुल्क को लूटने वालों को भी अपने साथ रख लिया। विनिंग कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी काबीना बनाई। मुल्की खजाने को बेदर्दी से जाया किया। पहले वजीर-ए-आज़म हाउस में मौजूदा गाड़ियों को फरोख्त किया और भैंसें भी नीलाम कर दी, लेकिन फिर उससे कई गुना महंगी गाड़ियां खरीदी। प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउसेस को यूनिवर्सिटियां बनाने के वादे से मुनहरफ हो गए। नंबर 4, पाकिस्तान की सियासत में मजहब कार्ड का बहुत इस्तेमाल किया। अंपायर और जजेस की मदद से इक्तदार में आए, अशराफिया का सहारा लिया, सियासत में पैसे का बेदरेक इस्तेमाल किया, करप्ट साथियों की मदद से इलेक्शन कैंपेन चलाई, करप्ट लोगों को अपने साथ मिलाया, वजीर आजम की कुर्सी की खातर अपने तमाम दावों और वादों से मुनहरफ हो गए। करप्शन को खत्म करने या कम करने की बजाय मजीद बढ़ा दिया। एक नाअहल वजीर आला दिया और उसे वसीम प्लस का नाम दिया गया। नंबर 6, अवाम को मजहब और हुब्बुल वतनी के नारों तक महदूद रखा। कौल और फेल में खुला तजाद देखने को मिला। हुकूमत में आने के बाद मुल्क की खिदमत करने के बजाय ओपोजिशन को जेलों में डालने और उनके खिलाफ टीवी प्रोग्रामों में मसरूफ रहे। बदजुबानी, गालम गलोच को फरोग दिया। यूथ को अपने हक के नाम पर इखलाकियात से गिरने का दर्स दिया। अपने साथ उन लोगों को मिलाया जो मुखालफिन के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल करने में महारत रखते हों। नंबर 7, क्रिकेट की फतह को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। न सिर्फ क्रिकेट बल्कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को भी अपने बेहतरीन कारनामों के तौर पर सामने पेश करके लोगों को बेवकूफ और हमदर्दियां हासिल की। यानी क्रिकेट और शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। नंबर 8, तमाम जमातों के लोटों को अपने साथ मिलाया। हुकूमत हासिल करने के लिए 124 दिनों का धरना दिया। मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी करने का हुक्म दिया। पीटीवी और सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। दीगर सियासी जमातों को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डाल दी। नंबर 9, वजीर आजम के मुनसब को पमाल कर दिया। परफॉर्मेंस की बजाय तकरीरों पर ध्यान रखा। अवाम को महंगाई और बेरोजगारी का तोहफा दिया और अपने तमाम वादों से मुनरफ हुआ। मुल्क की खिदमत करने की बजाय साबका हुकूमतों को इसका जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर तनहा कर दिया। पाकिस्तानी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। एक नाअहल टीम का इंतखाब किया। गैर जमहूरी रवैये अपनाए। अवाम को गुर्बत की चक्की में पीस दिया। नंबर 10, अपने आखिरी वक्त तक खान साहब ने ओपोजिशन का मजाक उड़ाया। अदम एतमाद तहरीक को अपनी ख्वाहिश जाहिर किया और कहा कि मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि ओपोजिशन अदम एतमाद लेकर आए। ओपोजिशन को डराया धमकाया। छोड़ जाने वाले साथियों को पहले डराया धमकाया और फिर उनकी मिन्नत समाजत की। आर्मी को पाकिस्तानी सियासत में इंटरफेरेंस की दावत दी, बल्कि आर्मी को जलसे जुलूसों में बेइज्जत किया और फिर जब देखा कि हुकूमत जा रही है तो आइन शिकनी कर डाली। अदलिया और आर्मी को साथ मिलाने की कोशिश की ताकि हुकूमत बचाई जा सके। जब ओपोजिशन आईनी तौर पर असेंबली में अक्सरियत में आ गई तो असेंबलियां तोड़ दी। आखिरी बाल तक लड़ने वाला विकेटें उठाकर भाग गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने असेंबलियों को बहाल किया तो खुद की कुर्सी की खातर पूरे मुल्क को जाम कर दिया। अपनी अना और कुर्सी की खातर हर हद तक गया। एनआरओ नहीं दूंगा से खुद एनआरओ मांगने लगा, लेकिन जब किसी भी गैर जमहूरी कुव्वत ने साथ नहीं दिया तो आखिरी वक्त में बेइज्जत होकर वजीर आजम हाउस से निकले। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा।